हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों। आज जो देश में चल रहा है कि हिजाब विवाद, एक्चुअली इसके पीछे जो मकसद है उसको पहले आपको समझना चाहिए। पहले तो ये बात बहुत छोटी सी है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ गुजरात के एक कॉलेज में जाते हैं और उस कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अगर आप कॉलेज के भीतर क्लास के अंदर बैठना चाहते हैं तो हिजाब उतारना होगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है। हम भी छोटे वक्त जब थे तो सर जो भी कहते हैं हम मानते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन जो हिजाब पहनने वाली थी वो पूरा बुर्खा पहन के आ गई। मतलब इसका सोचते हो आप, खुद सोचो। इन छोटी छोटी लड़कियों का इसमें कोई दोष नहीं है, उसके पीछे कोई मास्टर माइंड है जो राजनैतिक खेल खेल रहा है। अब जरा समझो, इतनी छोटी छोटी लड़कियों को कैसे उनका साहस होगा कि अगले दिन कॉलेज में सार विरोध करने के बाद भी ये फिर से हिजाब पहन कर आ गई। और अभी मैं एक चैनल देख रहा था पाकिस्तान का, जहाँ पे बहुत सपोर्ट करें। ठीक है, मुस्कान एक छोटी लड़की है, हम भी सपोर्ट करते हैं उसको क्योंकि हम वो देश की बेटी है। लेकिन मुद्दा कहाँ जा रहा है? एक छोटी सी बात जो है उसको बड़ा चढ़ा कर लोग क्या कर रहे हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको उठाना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन हो, देश कैसे प्रगति करे। आज जो इंडिया का पोजीशन है, आप देखेंगे तो इंडिया का जो प्रोग्रेस रेट है बहुत अच्छा है। इंडिया एक अच्छे कंट्री में अभी गिना जाता है। लेकिन अभी भी आप बहुत सारे कंट्री है जैसे सूडान, नाइजीरिया, वहाँ पे सब सारे इस्लामिक कंट्री है। आप देखो वहाँ के लोग खाने के लिए नहीं है उनके पास, वो दूसरे देश में जाकर मतलब जब जब कर रहे हैं। और कुछ लोग तो उनको दो वक्त की खाना नहीं मिल रहा है। उसका जो मेडिकल सिस्टम इतना बुरा है। अगर तुम, एक चैनल है मैं आपको बताता हूँ, फ्री डॉक्यूमेंट्री, इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अभी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। और वो सारे इस्लामिक कंट्री है। हम मुसलमान को यहाँ इंडिया में हैं और इतने अच्छे से रह रहे हैं हिंदू भाइयों के साथ। ये बात कोई नहीं उठा रहा है, बस पॉलिटिक्स हो रहा है। अभी दोस्त वक्त आ गया है कि हम सब भारतीय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम, मेरा मतलब है जिसको तुम वोट दो, ठीक है दो, लेकिन जो भी पार्टी जीतेगा उसका तुम मतलब जो पावर में आए हैं वो हमको समझना पड़ेगा, ये बहुमत से आए हैं, मतलब हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें से कोई मोदी जी को गाली दे रहा है। अरे भाई, वो सबसे ऊंचे पे मतलब पोजीशन पर है, देश के प्रधानमंत्री है, तो उनको तो रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें ना। हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब देश डिवाइड हो जाएगा, तो देश का जो स्ट्रेंथ है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। उनका क्या, जो अभी राजनीति में है, उनके पास तो ढेर सारा पैसा है। वो कहीं जाकर बैठ जाएंगे, यूके हो या अमेरिका हो, तो मरेगा कौन? जब दंगा होगा तो मरेगा कौन? मुसलमान का अब्दुल भैया मरेगा, क्या हिंदू का? जो भी है, आप समझ रहे होंगे। तो लॉस किसका है? उनका कोई न लॉस नहीं होगा। उनके पास ढेर सारे हैं, वो तो करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं। वो जाकर कहाँ कहीं अच्छे से देश में बस जाएंगे शांति के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब देख लो, तुम तो गवर्नमेंट स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हारा सारा दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा में गया। लेकिन जो उनके बेटियां हैं या उनके बेटे हैं, वो कहीं जाकर अमेरिका में पढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से पैसा लेकर वो वहाँ खर्च करते हैं। जो देश की प्रोग्रेस में, जो नेता अपना देश का प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उनको हमें हटाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए ये मुसलमान का नेता है तो हम मुस्लिम लोग इसको वोट देंगे, या हिंदू का नेता है तो हम हिंदू लोग इसको वोट देंगे। अरे अगर सपोज एक दिन आएगा जब सारे एक ही धर्म हो जाएगा, तो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ बचेगा? बहुत मोनोटोनियस हो जाएगा। ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनसे हमको बाहर से पैसा आ रहा है, हमारा आमदनी बढ़ रहा है, वो कैसे होगा? ज़रा समझो, आपके पास अभी भी वक्त है। देश को डिवाइड मत करो प्लीज़।
प्लीज़ मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा होगा तो आप ही का ही लॉस होगा, कोई शांति में नहीं रह पाएगा। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैन। आपको ये रिलीजियस भुलाना पड़ेगा। सारे रिलीजियस में कुछ अच्छे बात है, कुछ बुरे बात है, तो हमें एज ए ह्यूमन बींग हम उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, हाँ ये बात बुरी है। हम कुछ समझते हैं, जो भी जो कह देते हैं 100 रुपये के लिए, कोई 100 रुपया दे तो हम दूसरे गवर्नमेंट को भी कभी कभी वोट दे देते हैं। जो देश के हित में काम करे प्लीज़ उसको वोट दो, नहीं तो तुम तो यूँ ही चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा जो अगले वाला जनरेशन आएगा उसको ये भुगतना पड़ेगा। प्लीज़, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इसके बारे में फिर एक वीडियो बनाऊंगा। आपकी रिक्वेस्ट है प्लीज़ लड़ो मत।